वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए चार बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स लेकर आए हैं, जिनमें आप ट्रेड करके ना एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, अभी तक जिसने भी, प्लीज स्किप मत करिए, मैं आपको बताता हूं, अभी तक जिसने भी कोटेक्स में अकाउंट ओपन नहीं करा है, प्लीज जल्दी से मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करवा लीजिए। और जिसने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन नहीं करा है, वो इन फ्यूचर कई सारी दिक्कत या फिर कई सारी परेशानियों का सामना उसे झेलना पड़ सकता है। जैसे कि अभी किसी ट्रेडर ने उसका ईमेल वगैरह या फिर ईमेल आईडी या फिर अदरवाइज जो भी उसका फ़ोन नंबर, आधार नंबर, वो वेरीफ़ाई नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मेरे लिंक से किया ना, वो वेरीफ़ाई हो गया, ओके। लेकिन मैं अपने लिंक से क्यों बोल रहा हूँ, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ओके। इन फ्यूचर अगर मैं किसी भी प्रकार का कंटेंट लाता हूँ, ओके, किसी भी प्रकार का कोई कंटेंट वगैरह लेकर आता हूँ या फिर किसी भी प्रकार का कोई गिव अवे ला रहा हूँ, तो वो ट्रेडर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, किसी भी प्रकार का अमाउंट वो विन नहीं कर पाएगा, ओके। तो कोशिश करना मेरे लिंक से ही अकाउंट ओपन कराने की, जिसमें आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी देखने को मिलेगी। इवन आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा एक फ्री सेशन, ओके, ऑन कोटेक्स। ठीक है, मेरी तरफ से एक बिल्कुल फ्री सेशन रहेगा, जिसकी क्लासेस अगेन ज़ूम पर लगने वाली है, ओके। तो ठीक है, एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी देख पाओगे, जो आज का हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है, जिसका नाम है कैनरा बैंक, ओके, बैंकिंग सेक्टर से निकल कर आता है। टाइम फ्रेम देखोगे डेली का, जिसने आज के ट्रेडिंग सेशन में मोर देन 1% से या फिर 1.5% से नेगेटिव का रिटर्न या फिर क्लोजिंग दी है, ओके। तो इस स्टॉक में अपना प्लान क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले आप देखोगे ना, स्टॉक एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है, मतलब स्टॉक का डायरेक्शन क्या है। तो आप देखो, लगातार फ्रॉम दिस बॉटम, ओके, लगातार स्टॉक कहां पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ओके। फाइनली इसका वी कैन से एक ब्रेकडाउन आया था, लेकिन स्टॉक ने क्या प्रूव कर दिया कि मुझे ऊपर जाना है, एंड अगेन पुल बैक ले रहा है, फिर से ऊपर चल सकता है, ओके। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ना और ज्यादा ये आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, आपको यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। पैटर्न के बारे में उतना बताने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक है, बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है, ओके। ऊपर से देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक ट्रेंड लाइन जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। आप देखोगे सेलिंग भी हमें देखने को मिल रही है, एंड नीचे से अपने को एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ओके। लेकिन अभी स्टॉक कहाँ पे है? स्टॉक अभी ट्रेंड लाइन यानी सपोर्ट पर है, ओके। तो यहाँ पर अपना प्लान क्या रहेगा, बाइंग साइड रहेगा। तो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, क्या सपोर्ट से बाइंग आ रही है, तो यस, मुझे सपोर्ट से बाइंग देखने को मिल रहे हैं, एंड वी कैन से यहाँ से हमें फिर से बाइंग देखने को मिल सकते हैं, जो कि स्टॉक को अगेन अपने ऊपर वाले रेजिस्टेंस यानी ट्रेंड लाइन तक पहुंचा सकती है, ओके। तो इंस्ट्रक्शन विजिबल करके दिखाता हूँ कि किस लेवल के ऊपर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। तो यहाँ पर देखो, जो आपको देखने को मिल रहा है कैनरा बैंक, जिसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है कैन बी के, ओके, CAN BK, ओके। ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म नेम। तो हमें अपनी बाइंग साइड पोजीशन कब बनानी है, कैसे बनानी है, तो सबसे पहले आप इसकी क्लोजिंग प्राइस देखो, जो कि 329 निकल कर आता है, ओके। हमें 329 के ऊपर तो बनाना है, लेकिन कैसे, अगर स्टॉक ऐसे नीचे से जाता है तो आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज आपको क्या कर देना है, अवॉइड कर देना, ओके। पहला टारगेट 331 यानी 2 पॉइंट का, ओके। एंड जो आपका फाइनल टारगेट रहेगा अगेन 2 पॉइंट का, 333, ओके, 333। अगेन जो आपका ऐसा रहेगा, फिर से 2 पॉइंट का ही देंगे, क्योंकि हमारा जो पहला टारगेट है 2 पॉइंट का निकल कर आता है। सो दैट्स वाई हमारा एसएल और टारगेट अगेन 2-2 पॉइंट के रहने वाले, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं सेकंड बेस्ट इंट्राडे स्टॉक की तरफ। जो हमारा सेकंड इंट्राडे स्टॉक है ना, मे बी आप सभी का फेवरेट हो, आप सभी का चाहे तो, ओके, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। अगेन टाइम फ्रेम देखोगे डेली का, जिसने आज के ट्रेडिंग सेशन में मोर देन 1% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप स्टॉक को देखोगे, पिछले 2 दिन या फिर पिछले कुछ दिन से यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड है। ऐसा क्यों, इसके पीछे का भी मैं आपको रीजन देता हूँ, ओके। तो सबसे पहले ना, ऑन बिगर टाइम फ्रेम, ऑन डेली टाइम फ्रेम, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, स्टॉक ऊपर कैसे जा रहा है, एक पुल बैक लेकर, ओके, ऊपर जा रहा है। अगेन इसने एक पुल बैक लिया, अगेन ऊपर गया, अगेन पुल बैक लिया, अगेन ऊपर गया, एंड अगेन पुल बैक ले लिया। कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर से ये हमें अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, ओके। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, दिखा सकता है, जरूरी नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, ओके। यहाँ पर आप क्या देखोगे, प्लीज ये वाला जो सिनेरियो है, इसको काफी ध्यान से समझना है, क्योंकि जो ये आपको मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ओके, जिसका मैं फाइनली ब्रेकडाउन देखने के बाद यहाँ पर लिक्विडिटी हिट हुई, एंड स्टॉक कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। लेकिन फाइनली इसका ब्रेकडाउन आता है कब, आज ही के ट्रेडिंग सेशन में। आप नीचे डेट देख पाओगे, 18 जुलाई, ओके। आज के ट्रेडिंग सेशन में इसका फाइनली ब्रेकडाउन आता है, ओके। लेकिन इसने अपने लिए एक सपोर्ट फॉर्म किया, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाना पसंद करूंगा, ओके। सी, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पाओगे, ओके। सी, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, ओके। यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि आप देखोगे आज के ट्रेडिंग सेशन में जो हमें सेलिंग देखने को मिली थी ना, जो हमें सेलिंग देखने को मिली थी, फाइनली इस कैंडल ने यहाँ से अपने को क्या दिखाया, एक रिजेक्शन दिखाया। दैट मीन्स यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट है, लेकिन अगेन यहाँ पर सेलर्स आ गए, फिर से इसका लो क्रॉस होता है,
एंड अगेन यहाँ पर क्या बताते हैं कि यहाँ पर फिर से बायर्स एक्टिवेट है। ओके, फिर से कहां तक लिया है, इसी वाले रेजिस्टेंस तक ला चुका है। ओके, ध्यान से देखो, अगर सेकंड टाइम, जो ये सेकंड टाइम है, ओके, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया बाइंग आई, ओके, सेकंड टाइम आया फिर से उतनी ही हमें बाइंग देखने को मिली। फर्स्ट टाइम हमें उतनी सेलिंग देखने को मिली जितनी ये सपोर्ट तक ला सकता था, लेकिन सेकंड टाइम हमें उतनी देखने को नहीं मिली, जिसका अर्थ है स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। ओके, ये मैं आपको साइकोलॉजी या फिर स्ट्रेंथ के बेस पे ऐसा बता पा रहा हूँ। बाकी मार्केट इज सुप्रीम। ओके, जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ अगर उसे फॉलो करता है देन आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। ओके, इंस्ट्रक्शन विजिबल कर देता हूँ कि किस लेवल के ऊपर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। ओके, तो टाटा मोटर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हमारा सेकंड इंट्राडे स्टॉक बाय हमें करना है 614 के ऊपर। ओके, 614 कहीं ना कहीं ये वाला लेवल निकल कर आता है, 611.40 क्लोजिंग है। ओके, 617 एंड 20 ये दोनों आपके टारगेट्स रहने वाले, अगेन 3-3 पॉइंट के। एंड 611 क्या रहेगा आपका, एसएल रहेगा 611। ओके, 611 अगेन आप कहीं ना कहीं देख पाओगे क्लोजिंग प्राइस ही निकल कर आता है। ये हो गया हमारा सेकंड इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं तीसरे इंट्राडे स्टॉक की तरफ। इंश्योरेंस सेक्टर से हमारा तीसरा इंट्राडे स्टॉक निकल कर आता है जिसका नाम है एचडीएफसी लाइफ। ओके, एंड अगेन डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे जितने भी मैंने अभी तक आप सभी के सामने जो 3 स्टॉक्स लेकर आया हूं उन सभी ने 1% से नेगेटिव रिटर्न दिया। ओके, लेकिन इसके बावजूद मेरा व्यू क्या है, पॉजिटिव है, सब में आप सभी को बाइंग करने के लिए दे रहा हूं। अभी हम इसमें देखते हैं कि इसमें अपना व्यू क्या रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले आप देखो पिछले 3 दिन से इसने लगातार 3 रेड कैंडल यानी लगातार हमें सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन इसमें मेरा व्यू अपसाइड क्यों रहने वाला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझाता हूं। ओके, तो ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले ना यहाँ पर आपको समझना है कि बायर सेलर्स की साइकोलॉजी समझना है। ओके, तो यहाँ पर देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ट्रेंड लाइन हमेशा बाइंग देखने को मिली है। ओके, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अगर जिसने भी बाय किया होगा पैसा बन गया। ओके, यहाँ पर भी बाय किया होगा तो वी कैन से पैसा बन गया, लेकिन यहाँ पर जिसने मतलब जो बीटीएसटी वगैरह लेकर गया उसका पैसा नहीं बना। गैप डाउन ओपन हो गया जैसा कि आप सभी देख पाओगे, जूम इन करके दिखाता हूँ। ओके, गैप डाउन ओपन हो चुका है एंड गैप डाउन ओपन होते ही स्टॉक आपका कहाँ आ चुका है, नीचे आ चुका है। ओके, स्टॉक ने अब किया क्या, जैसे ये नीचे आया ना, ठीक है, नीचे आने के बाद इसने फाइनली अपने लिए एक सपोर्ट फॉर्म कर लिया, जहां से सपोर्ट ले रहा है एंड अगेन अभी तक इसने नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, जिसका मतलब है अगर हाई वगैरह क्रॉस होता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, फिर से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉक को कम से कम इस वाली ट्रेंड लाइन का एक रीटेस्ट करा सकती है। ओके, जो कि कौन सा लेवल निकलता है, 666 या फिर 666 या फिर 668 यानी 668 का लेवल निकल के आ सकता है। ओके, इसके पीछे का ना एक और रीजन है, वो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा। ऑन बिगर टाइम फ्रेम जैसा कि मैंने आपको बताया, ऊपर से आप देखोगे, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन या फिर वी कैन से एक पैरेलल चैनल। ओके, एक पैरेलल चैनल हम कह सकते हैं कि हाँ अपने को एक और बाइंग कल के ट्रेडिंग सेशन में, एक और ग्रीन कैंडल कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। ओके, अगेन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आता है और इंस्ट्रक्शन विजिबल करके दिखाता हूँ। सी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जैसा कि अभी मैंने आप सभी को बताया। ओके, 659 अभी ये वाला लेवल निकलता कौन सा है, इस हैमर का हाई। ओके, इस हैमर का हाई जहां पर हमारे पास कंफर्मेशन हाई हो जाएंगे कि यस इसके ऊपर जो बाइंग है वो पॉसिबिलिटी मतलब जिसकी है वो हाई हो जाएगी। ओके, यहाँ पर आप देखोगे रिजेक्शन इसके ऊपर पॉसिबिलिटी हाई हो जाएगी। ओके, 659 के ऊपर आप अपनी बाइंग सेट पोजीशन बना के चल सकते हो। 663 एंड 667 ये दोनों आपके टारगेट्स रहेंगे एंड 655 ओके, 4 पॉइंट के एसएलएन टारगेट्स यहाँ पर हम देने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा तीसरा इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं फाइनल इंट्राडे स्टॉक की तरफ। तो आप सभी को पता है पिछले कुछ दिनों से जो आपका टेक महिंद्रा है, जो कि आईटी सेक्टर से निकल कर आता है, काफी ज्यादा क्या हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है। एंड ये वही एक स्टॉक है जिसने अभी तक पॉजिटिव क्लोजिंग दी, जो मैंने आपको 3 इंट्राडे स्टॉक दिए उन सभी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी, वो भी 1% से। ओके, लेकिन इसने कहीं ना कहीं पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। ओके, इवन कल के ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें जो अपना व्यू रहने वाला है पॉजिटिव ही रहने वाला है। इसके पीछे कई सारे मल्टीपल कंफर्मेशन हो सकते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझाता हूँ। ओके, ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, सबसे पहले आप उसे देखिए। ओके, सी सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। ओके, जो ये आपको देखने को मिल रही क्या है, आफ्टर ब्रेकडाउन इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। ओके, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया एंड अगेन इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। ओके, फाइनली ब्रेकआउट आता है, रीटेस्ट आता है एंड यहाँ से अपने को एक बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि हमारे पास पहला कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन व्हाट वी कैन से, यहाँ पर आपको एक पैटर्न भी देखने को मिलना चाहिए। ओके, आपको एक पैटर्न भी देखने को मिलना चाहिए जिसे आप सभी हेड एंड शोल्डर यानी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के नाम से जानते हैं, जिसका ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट भी हमें देखने को मिल चुका है। कल के ट्रेडिंग सेशन में ये ऊपर जा सकता है। ये हो गया हमारे पास सेकंड एंड फर्स्ट कंफर्मेशन। ओके, तीसरा कंफर्मेशन क्या हो सकता है, तीसरा कंफर्मेशन आप देखोगे नीचे से आपको एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन इसको ऊपर ले जा सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास तीसरा कंफर्मेशन। चौथा कंफर्मेशन क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बिगर टाइम फ्रेम दिखाया, डेली टाइम फ्रेम दिखाया, स्टॉक का डायरेक्शन कहां पे, अप में। ओके,
एंड ये वही स्टॉक है जिसने अभी तक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, ओके, ऑन बिगर टाइम फ्रेम, ठीक है ना। तो ये था इसके पीछे का रीजन। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन विजिबल करता हूँ कि किस लेवल के ऊपर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। फाइनल स्टॉक जैसा कि मैंने आपको बताया टेक महिंद्रा 1251 के ऊपर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। लेकिन ध्यान से थोड़ा ना इसमें संभल के ट्रेडिंग करना। ऐसा नहीं कि पहले आपको एसएल हिट करवा लेना फिर स्टॉक ऊपर जा रहा है, ओके, थोड़ा सा संभल के इसमें आपको एंट्री लेनी है, ओके। 1257 एंड 63 ये दोनों आपके क्या रहने वाले, ये दोनों आपके टारगेट्स रहेंगे। 1245 जो कि आपका एसएल निकल कर आता है, ओके। तो ये हो गया ना कल के लिए बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स जिनमें आप ट्रेड करके एक अच्छा खासा पैसा तो बना ही सकते हो, ओके। अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने आपको कल इंट्राडे स्टॉक्स देते थे ना, उनके क्या रिजल्ट आए। तो जो मैंने आपको कल इंट्राडे स्टॉक्स दिए थे जिनमें पहला नाम है लुपिन का, ओके, 935 के ऊपर बाई करने के लिए दिया था, ओके। देखो अगर मुझे इसमें क्या चाहिए, अगर मुझे इसमें क्रेडिट लेना हो ना तो मैं इजीली क्रेडिट ले सकता हूँ क्योंकि इसका हाई देखो कहाँ का लगा हुआ है, ओके, 939.40, ओके। अगर मुझे इजीली क्रेडिट चाहिए तो मैं ले सकता हूँ, ओके। कैसे ले सकता हूँ आपको पता है, इसमें इसमें हमारा पहला टारगेट हिट हो गया। लेकिन वही अगर ये अगेंस्ट में जाता है ना तो आपको ये समझ नहीं आता कि हाँ इसमें सर का कोई दोष नहीं है, ये चीज आप समझते नहीं हो, ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें एसएल हिट हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल एक्सेप्ट, ओके। नाउ सेकंड इंट्राडे स्टॉक देखते हैं जिसका नाम है हैवेल्स। हैवेल्स में क्या हुआ है, हैवेल्स में व्यू पॉजिटिव था जैसा कि मैंने आपको मल्टीपल रीजन दिए थे, मल्टीपल कंफर्मेशंस मैंने आपको बताए थे कि क्यों ये पॉजिटिव रह सकता है, ओके। तो उसको थोड़ा सा लोड होने दीजिए, डोंट नो व्हाई ये लोड क्यों नहीं रहा, ओके, लोड हो चुका है। यहाँ पे देखो बाई करने के लिए कब का था, हालांकि गैप अप ओपन हो चुका है, ओके, 1300। इवन मेरे पास कॉल्स वगैरह भी कॉल्स भी आए थे, मतलब कॉल से मेरा मतलब इंट्राडे टिप्स की बात नहीं कर रहा, कॉल वगैरह आया था जहां पर ट्रेडर्स ने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, ओके, हैवेल्स में। नाउ तीसरा इंट्राडे स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा। एमएनएम में क्या होता है, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था, अभी भी देखो, अभी भी ना जो ये आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा है, इसको आपको रडार पे रखना है। मे बी कल के ट्रेडिंग सेशन में ये ऊपर चल जाए, ओके। इंस्ट्रक्शन को लोड होने दीजिए, देखो क्या करते हैं। सी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो चुके हैं लोड। आप यहाँ पर देखो क्या देखने को मिल रहा है, 1544, जो कि ये वाला लेवल निकल कर आता है जहां पर हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, ओके। लेकिन स्टिल कल भी आपको इसको रडार पे रखना है, ओके। चौथे इंट्राडे स्टॉक में क्या हुआ, इसमें हमारा सी लोड हमें थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, ओके, लोड हो चुका है। यहाँ पर देखो 3822 के ऊपर कहा था एंड हाई कहाँ का लगा है, लेट मी चेक, 3874-75, यानी इसमें हमारे दोनों ही टारगेट्स हिट हो चुके हैं। एंड अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैंने टेलीग्राम में डाल दिया, उसे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ओके। तो ये हो गए। देखो कहने का मतलब क्या है, आज के ट्रेडिंग सेशन में आपने बिल्कुल भी लॉस नहीं किया, ओके। जो मैंने आपको लास्ट टाइम यानी परसों या फिर हाँ वी कैन से फ्राइडे को जो दिया था उसमें क्या हुआ था, मंडे वाले रिजल्ट में, उसमें हम नो प्रॉफिट, ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस के स्टेटमेंट में थे, ओके। एंड आज की ट्रेडिंग सेशन में हमें लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है, ओके। तो आज का दिन ठीक है, वी कैन से आज हमें प्रॉफिट हुआ है। अब हम देखते हैं कल का दिन हमारा कैसा जाता है। एटलीस्ट हमें छोटा ही प्रॉफिट लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। सो वीडियो का एंड करते हैं एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।